हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एक नए सेशन में, जो कि क्लास 10th का हमारा है। यानी हमारे जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी को 10th बोला जाता है, सीनियर सेकेंडरी को 12th बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। जो बच्चे क्या है एनआईएस में नए हैं और जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट लिया है, तो उनके लिए क्या है, ये क्लास हम लोगों ने बनाई है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। सिलेबस के साथ साथ आपको बता देंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। तो आपके पास टोटल चैप्टर 26 है। कितने चैप्टर हैं? 26 चैप्टर हैं। और उनको क्या है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग एक नोटबुक बनाएं, डेली क्लास होगी आप लोगों की। सारे चैप्टर हम लोग क्या है आपको कराएंगे। बाद में ये होता है सर हेल्प कर दो हेल्प कर दो, बाद में मैथ जैसे सब्जेक्ट में फेल होना क्या है, हो ही जाता है कि भाई मैथ में हम फेल होंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारे पास है नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है। इसको आप दिमाग के अंदर डालो, लिख लो कि पहला नंबर सिस्टम है। और हाँ ध्यान रखना, मैथ में बहुत बच्चे फेल होते हैं भाई, अगर आपने मैथ ली है। और अगर मैथ नहीं है तो फिर भाई सब्जेक्ट का मजा ही नहीं है। आपका एक क्या है कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है, वो 10th का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो पहले याद कर लीजिएगा नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, समझ गया। चैप्टर 2 हमारा एक्सपोनेंट रेडिकल्स है। अभी मैं सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, नोट कर लीजिएगा। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स है। थर्ड जो चैप्टर हमारा रहेगा अलजेब्रिक एक्सपेंशंस रहेगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर आप लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सपेंशन रहेगा। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर है स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने फैक्टर किए होंगे, ठीक है। हम लोग बताएंगे कि एनआईएस में किस तरह से फैक्टर आपके किए जाते हैं और कितना आपको लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर हो गया है। फिफ्थ नंबर का चैप्टर हमारे पास आ जाता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, इसको हम फिफ्थ नंबर पर रखेंगे और ये आप लोगों ने देखना है। हमारा जो सिक्स नंबर का चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द्विघात समीकरण। हिंदी वाले भी आप पढ़ेंगे, आप लोगों को सारा चीजें कवर कराएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों चलते रहेगी, ठीक है। हमारा सेवेंथ नंबर का चैप्टर है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एपी कहते हैं, इसको कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एट्थ नंबर का चैप्टर हमारा होगा परसेंटेज। इसी तरह से नाइन्थ नंबर का जो चैप्टर हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट देते हैं कि गाड़ी खरीद ली, वो हमारा नाइन्थ नंबर पे आ जाएगा। किस तरह से हम समझाएंगे कि आपको क्या है इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है। इसके बाद हमारा 10th नंबर का जो चैप्टर लाइन एंड एंगल्स है। इसी तरह से 11वें नंबर पे यानी 11th नंबर है कांग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल्स। और एक चीज और रखना, ट्रायंगल के साथ साथ एक लाइन भी होता है कांग्रेंस ऑफ लाइन, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है। इसी तरह से 30 नंबर का जो चैप्टर है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर इतना करा देंगे, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। इसी तरह से सर्किल हम 40 नंबर पे पढ़ेंगे। 50 नंबर पे हम पढ़ेंगे एंगल्स एंड सर्कल्स, इसको इतना करा देंगे, ये स्वयं आपका तैयार हो जाएगा। गॉट इट बेटा। इसी तरह से ट्रायंगल्स हम टेंजेंट हम लोग पढ़ेंगे, ट्रायंगल हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट कैसे निकाला जाता है ना। फिर उसी के बाद हमारे पास 17 चैप्टर है क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी तक ये चीजें नहीं मालूम है, आप एनआईएस में आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हो। बाद में क्या है आप लोग हेल्प लेते हो, और बहुत सारे हम लोगों के भाई हैं जो कि यूट्यूब में होते हैं, वो आप लोग को अन्यथा बता देते हैं, आप लोग परेशान होते हो। अपना प्रोडक्ट बेचना है बस, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आगे जाकर के आप क्या है कोई क्लास में अगर जा रहे 11th में जा रहे हो तो आपको आसानी से वो कवर कर सकें, ठीक है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन हमने 18 पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 19 पढ़ना है, ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन ये हमारा 20 नंबर का चैप्टर होता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ध्यान रखना। सरफेस एरिया, ठीक है, हम लोगों ने 21 नंबर पर पढ़ लेना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 22 नंबर पे पढ़नी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने 22 नंबर पे पढ़नी है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो हमारे पास हो जाएगा 23 है। ये इसी का पार्ट है, एक चैप्टर को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जो कि हम लोगों ने 23 नंबर पर पढ़ना है। इसी तरह से 24 वाला है डाटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। डाटा हैंडलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। डाटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ये हमारे पास 24 है, लिख लो, सब बताऊंगा एक एक साइड में। 25 नंबर है सेंटर टेंडेंसी, 25 नंबर। और 26 नंबर का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में संभावना। तो बच्चों ये सब चीजें आप लोगों ने देखी हैं। आपके पास टोटल मिलाकर के 26 चैप्टर हैं और उनको क्या है आप लोगों ने कैसे तैयार करना है वो हम आपके साथ यहाँ करेंगे,
ठीक है, तो बस ये है, इतना आप नोट कर लें, ये सिलेबस है। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और एक दूसरे को भी बताएंगे। अब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, आपके नंबर सिस्टम की क्लास लेकर के हम चलेंगे और एक क्लास को कोशिश करेंगे 2 से 3 या 4 पार्ट में हम रख के, ज्यादा लंबी क्लासेस ना हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, जो बच्चे नया है उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर कोई बुक्स नहीं आएगी एनआईएस में, कोई एनआईएस की साइड से कोई क्लास नहीं होगी। कोशिश करेंगे आपको 26 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दें, जिससे कि आपके पास जो एग्जाम होंगे आगामी, उसमें आपका हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।